त्रेता युग की बात है। लंका विजय के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। चारों ओर आनंद का माहौल था। श्री राम और माता सीता अपनी सभा में बैठे थे और युद्ध में योगदान देने वाले सभी भक्तों को उपहार स्वरूप रत्न, आभूषण और वस्त्र भेंट कर रहे थे। जब हनुमान जी की बारी आई तो माता सीता ने अपने गले से नौलखा हार उतारकर उन्हें थमा दिया। वो हार अत्यंत दुर्लभ और कीमती मोतियों से बना था। हनुमान जी ने बड़े आदर से उपहार स्वीकार किया, पर अगले ही क्षण में वो एक कोने में बैठकर हार के मोतियों को अपने दांतों से तोड़ने लगे। सभा में उपस्थित सभी राजा और मंत्री यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सुग्रीव और विभीषण आपस में फुसफुसाने लगे कि हनुमान जैसा ज्ञानी व्यक्ति इस तरह बच्चों जैसा आचरण क्यों कर रहा है। आखिरकार श्री राम ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे पवन पुत्र, तुम इन बहुमूल्य मोतियों को इस तरह क्यों तोड़ रहे हो? हनुमान जी ने निश्चल भाव से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस मोती के हार में वही ढूंढ रहा हूं जिसके बिना कोई भी वस्तु मेरे लिए व्यर्थ है। मैं देख रहा था कि क्या इन मोतियों के भीतर मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता मसते हैं या नहीं, पर मुझे इनमें आप दोनों की कोई छवि दिखाई नहीं दी। जिस वस्तु में मेरे राम न हो वो मेरे किसी काम की नहीं। यह सुनकर सभा में बैठे एक दरबार ने व्यंग्य करते हुए कहा, यदि ऐसा है हनुमान, तो क्या तुम्हारे अपने शरीर में राम बसते हैं? हनुमान जी के चेहरे पर एक भक्तिमय मुस्कान आई। उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी उंगलियों से अपनी छाती चीर दी। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी ने देखा कि हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता की दिव्य छवि साक्षात चमक रही थी और उनकी हर सांस से केवल राम राम की ध्वनि गूंज रही थी। यह अलौकिक दृश्य देखकर पूरी सभा हनुमान जी की निश्चल और अनन्य भक्ति के आगे नतमस्तक हो गई। श्री राम ने तुरंत आगे बढ़कर हनुमान जी को गले से लगा लिया और उनके घाव स्वतः ही भर गए। श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारा नाम मेरी भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर रहेगा।